जी सतीश जी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की दुहाइयां दी गई। द कंप्लीट ऑपोजिशन पूरा विपक्ष आया है। और आज जी और आज बिल्कुल देखिए, अब मैं भी तथ्यात्मक बात करता हूं। मैं लच्छेदार भाषा में सेलेक्टिव डेटा के आधार पर तो सुधांशु जैसा नहीं बोलूंगा। कोई मतलब नहीं था कि 1930 में क्या हुआ, वो छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है, इन सवालों का जवाब चाहिए। क्या अमेरिका के कोर्ट से कोई एक ऑर्डर आया या जो फरमान आता है आया या नहीं आया? कोर्ट से, हिंडनबर्ग से कोई लेना देना नहीं था उसका। नंबर 2, जब सरकार रहती है उस दौरान कुछ गड़बड़ियां का आरोप लगता है तो कई दफा इतिहास में ऐसा हुआ है, बीजेपी के चलते जेपीसी बनी है। अगर आप जेपीसी बनी है भाई, सुनिए बात सुनिए, तो जेपीसी बनी तो आप भी बना देते। और ठीक कहा भदौरिया जी बनी थी कि आप में अगर अपनी ताकत थी तो उन सबको रस्सा उनके डाणे में बांध के लाते यहां पर, सोरोस को और क्या नाम है जो भी हिंडनबर्ग वाला है उसको पकड़ के। मैं नहीं कहता कि एक साजिश नहीं हो सकती, हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से एक हिंदुस्तान की कंपनी, सिर्फ एक हिंदुस्तान की कंपनी पर इतना बड़ा रिपोर्ट आया, इससे लगा कि जैसे स्तब्ध हो गए सब के सब। बहुत डिफेंस में क्या किया, हमको तो लगता भारत सरकार ने ही कहा ना, ये देश के ऊपर हमला अडानी ने कहा। और अडानी के लिए भाजपा जिस चौड़े होकर खड़ी हुई तो सवाल खड़े हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं कहता ही नहीं कह रहा हूं कि ये साजिश नहीं हो सकती, लेकिन आप तो घर के अंदर शेर क्या सवा शेर हैं, बाहर में आप क्यों नहीं है? क्या आपने किया इसके लिए? देश का आपने 11 लाख करोड़, फिर आप पर आरोप ये भी लगेगा राजनीतिक भाषा में कि आपने डुबा दिया। लेकिन वो देश के, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये देश के लोगों के इन्वेस्टर का ही नहीं डूबा, ये डूबा भी तो भाई एक कंपनी का भी डूबा। और एक ही कंपनी पर ये क्यों आरोप लगे, ये एक सवाल होता है। देश में भी इधर उधर की जांच हुई, सेबी पर सवाल उठाए। मैं नहीं कहता कि जो सवाल उठते वो सब सही है, लेकिन आपको जो है दूध की तरह साफ होना पड़ता है। ये एक इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सही बात है कि अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसको रोकने वाले लोग होते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। तो आप कहेंगे कि विपक्ष के चलते कुछ हम नहीं कर पाए। विपक्ष की तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा है, विपक्ष को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। तो फिर यहां पर आप विपक्ष आपके ऊपर आपको कुछ कार्रवाई से रोक देता है, आपको अपना फौलाद दिखाने से रोक देता है, ये कौन सा तर्क है? ये कोई तर्क नहीं है। सुधांशु जी, पंकज जी आ रहा हूं, आप दूध जैसा क्लीन हो जाइए। सतीश जी, ओके, आपने मृत्युंजय जी ऑल्सो नो। हाँ बता रहा हूं सतीश जी, मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं, आपने कहा कि मैं सेलेक्टिव तथ्य कोट कर रहा हूं, आपने तो बयान दिया, एक सोर्स नहीं कोट किया आपने। कोट करिए जो भी आपने एक को बोला, एक का सोर्स कोट करिए, बोलिए कौन सी जेपीसी गठित हुई थी बीजेपी के कहने पे, बोलिए। देखिए मैं उसमें गठित हुई थी, अरे बताइए ना, नाम बताइए ना सर। आप सेलेक्टिव, आप तो कोनो तथ्य नहीं बोल रहे, बोलिए। अरे नहीं, देख बताइए, नाम बताइए ना, कौन सी? मैं आपसे बोल रहा हूं किस विषय पे जेपीसी गठित हुई बीजेपी कहने पे? हाँ जेपी, अरे भाई बोफोर्स के समय, स्टॉक मार्केट के समय बीजेपी उसकी अग्रणी लोग, अग्रणी में से थी। हर बार में आपके सीएजी के रिपोर्ट 2 लोग आए जो बाद में आपके पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। कार्रवाई सतीश सब तो हो ही रहा है। सतीश तो आप भी कर देते ना, छोड़िए, हटाइए, मेरा फैक्ट गलत है। सतीश जी आप सुनिए, अरे आप सुनिए, अरे छोड़िए, काहे बात तो सुनिए, काहे आप उत्तेजित हो रहे हैं भाई? सतीश जी, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इतना निराधार, हास्यास्पद और देखिए, मतलब झूठी बात कहेगा। बोफोर्स की जेपीसी बीजेपी की वजह से हुई थी, 2 सांसद थे बीजेपी के। और सुनिए, हमने आरोप नहीं लगाया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था, और यह कह के वो सरकार से बाहर आए थे। और वो आरोप भी कैसे लगाया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भारत के शेयर मार्केट में राजीव गांधी के समय होने वाले घोटाले के लिए एक एजेंसी हायर की थी जिसका नाम था फेयरफैक्स। आप और पंकज जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार
यदि ये बात नहीं जानते मैं नहीं मान सकता। इसका मतलब सरासर झूठ बोल रहे हैं यहां बैठकर। उस फेयरफैक्स एजेंसी ने कुछ संदिग्ध अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन पाया। बकौल आपके फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने यह विषय राजीव गांधी के संज्ञान में लाया और जब उन्होंने इस पर कार्रवाई करने से मना किया तो सरकार से वो बाहर आ गए। सरकार के अंदर से बात उठी थी। कहां अच्छा, जेपीसी में बीजेपी कोई सदस्य था क्या जो वी शंकरानंद के जमाने में बनी थी? और वी शंकरानंद उसके अध्यक्ष थे और उसके बाद उसमें कुछ नहीं निकला और बाद में जांच हुई और राजीव गांधी पे एफआईआर दर्ज हुई 1990 में। तो माने वाला इसे हम मत बोला करिए। आप कहते हैं सेलेक्टिव तथ्य फला। पंकज जी, अब मैं बताता हूं आप लोगों की सेलेक्टिव एमनीसिया क्या है। सेबी के बारे में भारत का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि ऐसा कुछ नहीं था और यूएस कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ अटॉर्नी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और वो अटॉर्नी पॉलिटिकली प्रोसेस था, वह रिपोर्ट सबमिट हुई। कोई कार्रवाई दिखाई है जो आदेश हो यूएस कोर्ट का? कोई आदेश नहीं था, बल्कि यूएस कोर्ट का आदेश हिंडनबर्ग के बारे में था कि यह सबमिट नहीं करेगा। उसके बाद आप लोग शुरू हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, तथ्यों पे बात किया करिए। और फिर मैंने बताया सारी की सारी बातें जब जब भारत की संसद का सत्र शुरू होता है ठीक उससे पहले आती हैं। ठीक एक दिन पहले पेगासस की रिपोर्ट की डेट आपको याद? जुलाई 18 जुलाई, संसद का सत्र 19 जुलाई, मणिपुर का वीडियो 19 जुलाई 2023 में और संसद का सत्र 20 जुलाई। और सुनिए किसानों वाली रिपोर्ट 3 फरवरी 2021, संसद का सत्र 31 जनवरी 2021। ये तो हम पार्लियामेंट में बता चुके हैं साहब। सब दिखाई पड़ रहा है कि विदेश की कौन सी शक्तियां थी। अगर अंदर वाले न मिले होते तो ये भी नहीं हो पाता। और भारत सरकार की मजबूती थी कि लाख कोशिश करके भी जॉर्ज सोरोस जो ब्रिटेन में करने में सफल हुए, जो साउथ एशियन शेयर मार्केट यानी जापान और सिंगापुर में करने में सफल हुए, वो भारत में करने में सफल नहीं हो पाए। सतीश जी वापस आ रहा हूं। पंकज शर्मा जी तथ्यों पे बात करते हैं। वो हिंडनबर्ग की दुहाई दे रही थी कांग्रेस पार्टी। हिंडनबर्ग के ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए थे हमारा विपक्ष। मृत्युंजय जी आपसे भी सवाल पूछूंगा, ये आरजेडी भी उसका पार्ट थी। पंकज जी अब क्या बोलेंगे? कोई किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन गया था। बात यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो बातें कही थी एक औद्योगिक घराने के बारे में, वो सत्य है या नहीं है, वो सत्य है या नहीं है। 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वैसे तो विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई कुछ सुनता नहीं है। और 11 लाख करोड़ इसलिए नहीं डूबे कि एक रिपोर्ट आई जिसमें तथ्य थे और उन तथ्यों के आधार पर इस देश में यह वातावरण बना कि एक औद्योगिक घराना कुछ ऐसे काम कर रहा है जो शेडी हैं, जिन पर कुहासा है। इस वजह से शेयर बाजार डूब गया। इस वजह से नहीं डूबा कि प्रतिपक्ष ने वो मामला उठाया। प्रतिपक्ष तो कोई भी मामला उठाएगा ही। फिर आप टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग को छोड़िए कि मणिपुर का वीडियो कब आया, रिपोर्ट संसद सत्र शुरू होने के कितने दिन पहले आई। ये बताइए ना कि उस रिपोर्ट में कही गई बातें ठीक थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो उनका प्रतिकार क्यों नहीं किया? और फिर सुधांशु जी की बातें सुनकर सचमुच मतलब मेरी तो आंखें खुल गई हैं। अगर इस स्तर की साजिशें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, हालांकि एक औद्योगिक घराना देश है ये मैं नहीं मानता, पर अगर हो रही हैं तो बैठे बैठे हम कर क्या रहे हैं? नरेंद्र भाई मोदी की इतनी पराक्रमी सरकार, इतनी पराक्रमी हुकूमत जो दूसरे देशों में युद्ध रुकवा देती है, वो इस मौके पर क्यों खामोशी से बैठी रही और अभी भी क्यों खामोशी से बैठी है? देखिए किस तरह से पूरी सरकार और पूरा एक राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ है वो एक औद्योगिक घराने पर जरा सी कोई बात होती है तो पूरी तरह उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये सोचने की बात है। मुद्दा ये नहीं है कि हिंडनबर्ग अपना कारोबार समेट रहा है। खुश होइए, नाचिए, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अब हिंडनबर्ग नाम की कोई चीज नहीं रहेगी तो आगे कोई रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, ऐसा आपको लगता है। बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। लेकिन बात यह है कि हिंडनबर्ग अगर अपना कारोबार समेट भी लेगा तो अगर उसने कोई गड़बड़ियां की होंगी, अगर उसने कोई ऐसे काम किए होंगे जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो कार्रवाई तो आगे भी उसके खिलाफ हो सकती है। अमेरिका की सरकार कर सकती है, भारत की सरकार भी उसमें दखल दे सकती है। तो इसमें कौन सी बात है? मूल मुद्दा सिर्फ ये है कि हिंडनबर्ग ने कोई एक रिपोर्ट नहीं दी है। अडानी जी तो एक व्यक्ति हैं, 100 से ज्यादा ओके, पॉइंट टेकन।